हेलो, नमस्कार। मैं गांव खारिया, ज़िला हिसार, तहसील हिसार से डॉक्टर सुमित बात कर रहा हूँ। ये यहाँ एक गुलर का पेड़ है और ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये रामदेव जी पीर जी का मंदिर है। तो अब बात ये है कि ये देखो आप, जो ये गुलर का पेड़ काटा गया है, ये गुलर का पेड़ बिल्कुल एकदम हरा है। इसके आप पत्ते देख सकते हो, बिल्कुल हरा है और साथ में इसके ऊपर बिल्कुल फ्रूट भी आए हुए हैं। आप देख लीजिए कि ये गुलर लगे हुए हैं इस पे। अब एक और इस पेड़ की आप टहनियों और इसकी शाखा से देख सकते हो कि ये पेड़ कितना पुराना हो सकता है और इसका जो इस पेड़ को काट के क्या हासिल किया है, क्या साबित करना चाहते हैं और इस पेड़ के काटने से क्या हासिल हो जाएगा। अब ये देखिए, एकदम हरे पत्ते, हरा फल लगा हुआ है और ये इतना बड़ा जो है, मतलब इंसान की आत्मा, मतलब इंसान तो इंसान ही नहीं मरा है, इंसान की आत्मा ही मरी हुई है। जिस किसी ने ये काम किया है, मतलब उसको जो भी सज़ा मिल सकती है वो ही कम होगी। अब कोई कहे कि अगर पेड़ हमारे जीवन रक्षक हैं तो ये इंसान हमारे भक्षक नहीं तो और क्या हैं। ये देखिए आप, गुलर का पेड़, मैंने गुलर के बारे में ये सुना है कि गुलर के पास अगर कोई बीमार व्यक्ति मर जाए तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। और आज इतने बेशर्म आदमी इस गांव खरिया में बस रहे हैं जो इस पेड़ को काट दिया, और वो भी गुलर की, जो एक जीवनदायिनी वृक्ष माना जाता है, और उस पेड़ को काट के क्या हासिल कर रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेवार और कोई नहीं, रामदेव जी एक तथाकथित कमेटी इस मंदिर की ही जिम्मेवार है और कोई नहीं, जो ये कह रही है कि हम इस मंदिर के हम संरक्षक हैं और तथाकथित संरक्षक हैं, और ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम मंदिर को सेफ और सुरक्षित रख रहे हैं। ये पेड़ श्री मनीराम भगत जी ने, जो इस मंदिर के जन्मदाता हैं, उन्होंने लगाया था। और ये पेड़ भवानी खेड़ा से खुद अपने कंधे पे लेके आए थे और अपने हाथों से लगवाया था। और ये पेड़ गांव में ही नहीं, इस पूरे एरिया में बड़ा यूनिक है। और इस पेड़ को इन कमेटी वालों ने काटा है या कटवाया है, लेकिन अब देखो, ये मनीराम भगत जी के द्वारा ही लगाया हुआ ये बरगद का पेड़ है। आप इस बरगद के पेड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पेड़ की क्या उम्र होगी। और सेम ये जो हैं गुलर का पेड़, और सेम इस साइड में ये पीपल और पीपली के पेड़ हैं। सामने जो आप नीम देख रहे हैं या और जो भी आप हरियाली देख रहे हैं, यहाँ जो सारी हरियाली है वो मनीराम भगत जी की देन है। लेकिन इस मंदिर की जो तथाकथित कमेटी है आज भक्षक बन के और इस मंदिर को और इस पेड़ को, इस ग्रीनरी को लील रही है। और इससे पता नहीं वो क्या हासिल करना चाहते हैं, अपनी क्या सुपीरियोरिटी शो करना चाहते हैं। पहले तो इस मंदिर में जो पूजा पाठ करते थे मनीराम भगत जी के परिवार से, उन सभी को निकाला, और आज उनके जो बचे हुए अवशेष हैं कि जो पेड़ हैं जिन्होंने उनका लगाया, आज उनकी कटाई भी शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि ये कमेटी और ये गांव कितना मरा हुआ है और कितना जो मतलब एक पेड़ों को भी मिटाने की एक साजिश रच रहा है। आप देख सकते हैं ये, और भी आपको मैं जो यहाँ के आप देख सकते हैं, मतलब किसी जिंदा इंसान का अगर दिल धड़कता है तो वो पेड़ काटने पर, और इतने एक भरे पूरे पेड़ को, और वो भी गुलर के पेड़ को, जो आयुर्वेद में सबसे बड़ा एक जिसका स्थान है, उसको काटा गया है। तो आप देख लीजिए, ये यहाँ गांव खारिया का न्याय है और इस गांव खारिया की भूमि को जो है सलाम बनता है इस बात पे। तो देखो कितने मरे हुए लोग हैं और फिर भी सांसें ले रहे हैं, कितने बेशरम लोग हैं। तो मैं इसी दरख्वास्त के साथ आप सबसे अपील करूंगा कि अगर किसी इंसान का दिल धड़कता है तो कृपया करके, जो ये साजिश रच रहे हैं कि एक इस गुलर के पेड़ से तो शुरुआत हो ही गई है, अब जो है एक एक करके पेड़ काटने शुरू किए जाएं। तो अगर आप किसी जिंदा इंसान का दिल धड़क रहा हो और जो प्रकृति प्रेमी हो, तो और दूसरा जो एक न्यायप्रिय हो, और जो सब चीज़ें साइड में करके एक इंसानियत की जिसमें दिल धड़कता हो, कृपया इस
मामले में मदद की हम दरख्वास्त करते हैं। मैं डॉक्टर सुमित मनीराम भगत जी का पुत्र होने के नाते और एक प्रकृति प्रेमी होने के नाते मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि इन पेड़ों को जब पाला पोसा गया तो मेरे को पता है कि दादाजी हमसे कहते थे, और यहाँ जो अड़ोस पड़ोस से उनसे कभी खुद से जब मरम्मत नहीं होती, कुछ रखवाली नहीं कर पाते तो रुपए दे के करवाते थे, और आज उनके जाने के बाद में ये साजिश हो रही है। तो आप सबसे मैं दरख्वास्त करूंगा, जो कुछ इसमें वन विभाग या कोई अगर कुछ एक्शन ले सकता है हरियाणा सरकार, तो प्लीज़ हमारी मदद करें और इन पेड़ों से कोई नाजायज़ बदला ना लें। अगर बदला ही लेना है तो कुछ बात स्पष्ट कहनी तो स्पष्ट कहें। जी धन्यवाद।